हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सेम एज स्कूल स्टाइल में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट्स की आसानी से एक ही जगह पर बिना सर्च में अपना टाइम खराब किए मिल जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे जो कि आपकी सेकंड यूनिट है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का थर्ड पार्ट, द चेयर। तो सेम एज द अदर चैप्टर, फर्स्ट लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चलिए ये एक्टिविटियां पहले कर लेते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट है राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए फ्रेंडशिप। जब आप दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ऐसे कौन से दो शब्द आते हैं, उनको आप लिखिए। फर्स्ट, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। तो जो नीचे ग्रिड में आपको वर्ड दिए गए हैं, इनको जोड़िए और दोस्ती से जुड़े शब्द इसमें खोजिए। यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। आप हॉरिजेंटली भी खोज सकते हैं ऐसे, और वर्टिकली भी खोज सकते हैं ऐसे। दीज आर 8 वर्ड्स। ये कुल टोटल 8 शब्द हैं, 8 वर्ड हैं। वन वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। तो एक वर्ड आपको एज एग्जाम्पल यहाँ पे मार्क किया हुआ है नीचे। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड। और हर एक लेटर का फर्स्ट वर्ड बोल्ड में आपको दिया गया है। तो चलिए इसको करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एक वर्ड दिया गया आपके लिए हेल्पफुल, ऐसे ही एक ये वर्ड हो सकता है आपका लाफ्टर। ठीक है, सेम इसी तरह से एक ये हो सकता है आपका सपोर्ट। एक और वर्ड हो सकता है आपका ट्रस्ट। तो आपको बोल्ड में दिया गया है उसका फर्स्ट लेटर, तो बोल्ड से आपको स्टार्ट करने हैं। एक ये हो गया आपका होप। ठीक है, एक ये हो गया आपका लॉयल। तो चलिए बाकी का वर्ड इसमें खोजते हैं। एक होता है केयरिंग, होता है फ्रेंड। ठीक है, लॉयल आपका हो ही गया था, लॉयल। एक होता है लविंग। तो इस तरह से आपके टोटल 8 वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे सेकंड नंबर, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ मीनिंग्स। तो जो नीचे आपको खाली जगह दी गई है, उनमें आप ऐसे शब्द भरिए या बनाइए जिनका अर्थ दोस्त या दोस्तों के समान होता है। ठीक है, तो उसके मीनिंग से इससे आप हेल्प ले सकते हैं। ए पर्सन विद होम डू यू डू एक्टिविटीज टुगेदर। तो वो व्यक्ति जिसके साथ आप मिलकर कोई काम करते हो, तो कौन होता है आपका? वो होता है पार्टनर, PARTNER। ठीक है, अब एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के लिए इनफॉर्मल वर्ड क्या होता है? बडीज, PUDDIES। ठीक है, तो बडीज हो गया आपका दोस्ती के लिए दूसरा इनफॉर्मल वर्ड, अनौपचारिक शब्द। नाउ कम टू थर्ड, ए पर्सन हु यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत समय बिताते हैं, वो क्या होता है आपका? कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन आपका। चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, ये आपको सबको पता है। क्लासमेट, CLASSMATES, क्लासमेट्स होते हैं आपके। तो देर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर ए फ्रेंड। व्हाट डू यू कॉल ए फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। तो दोस्तों के लिए कई शब्द होते हैं। अब आप अपनी खुद की भाषा में दोस्त को क्या कहते हैं? नाउ लेट अस रीड। चलिए अब पढ़ते हैं फर्स्ट इसका। देयर वाज ए बॉय कॉल्ड मारियो हु लव टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, जो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता था।
He show off a lot, always thinking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. अब वो हमेशा अपने दोस्तों की संख्या बताकर ये दिखावा करता और कहता कि वह सभी के साथ बहुत दोस्ताना है। ठीक है, उसका बहुत सारे दोस्त हैं, ये वो हमेशा इस चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करता था। शो ऑफ करना मतलब बोस्टेड, दिखावा करना। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो, अब एक दिन उसके जो दादा होते हैं उन्होंने उससे कहा कि मारियो, आई बेट यू ए फ्रूट चाट, मैं तुमसे फलों की चाट जीतने की शर्त लगाता हूँ। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड एज यू थिंक यू हैव, तो तुम्हारे पास उतने दोस्त नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। तो वो उनको बताते हैं कि मुझे यकीन है कि उनमें से केवल साथी या तुम्हारे सहकर्मी हैं, पार्टनर्स हैं, बट वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, और रेडिली मतलब बिना किसी दिक्कत के, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जो मारियो है उसने आसानी से ये शर्त स्वीकार कर ली, मान ली। लेकिन हाउएवर ही वॉज नॉट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नोट। लेकिन वह उसको ये पक्का नहीं था कि वह अपने स्कूल के जो साथियों को असली दोस्त हैं या नहीं है, कैसे जान पाएगा। तो इस चीज़ के प्रति वह श्योर नहीं था कि वो कैसे जान पाए कि वे जो उसके दोस्त हैं स्कूल में, क्लास स्कूलमेट्स हैं, वे पक्के दोस्त हैं या नहीं है। सो ही आस्क हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, तो इसलिए उसने वह अपने दादा से मदद मांगने के लिए गया। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली वाट यू नीड, तो जो दादा होता है वो उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पास वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। इट इज़ इन द एटिक, तो एटिक क्या होती है? अटारी होती है, वह अटारी में है। एटिक ए स्टोरेज स्पेस इन ए हाउस जस्ट अंडर द रूफ, तो छत के ऊपर जो एक स्पेस होता है सामान रखने के लिए उसको एटिक, अटारी बोलते हैं। वेट हेयर फॉर ए मिनट, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको। ग्रैंडपा लेफ्ट, सन soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. तो दादा तो चले गए, थोड़ी देर में कुछ लेकर आए, हालांकि मारियो को हाथ में उनके कुछ दिखाई नहीं दिया। टेक इट, इसे लो। इट्स ए वेरी स्पेशल चेयर, यह एक बहुत ही खास कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, इनविजिबल मतलब जो दिखे ना, अदृश्य हो। यह एक इनविजिबल है, अदृश्य है, इसलिए इस पर बैठना थोड़ा मुश्किल है, ट्रिकी है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अब वो कह रहा है उसको, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल लेकर जाओ और इस पर बैठने में सफल हो जाओ, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल who your real friends are, तो जादू काम करेगा और तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे असली दोस्त कौन है। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। फर्स्ट, मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो जो मारियो था उसको इतने सारे दोस्त होने पर बहुत गर्व था, प्राउड था। तो यह बात सही है या गलत है, आप बताइए इसको। What did the grandfather take from the attic, तो जो दादा थे वे अटारी से उन्होंने क्या लिया था, क्या लेकर आए थे। Will Mario face any challenges, क्या मारियो को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। Will Mario be able to use magic, क्या मारियो इस जादू का उपयोग कर पाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके आपको कुछ के आंसर पता हैं, इसका आंसर आपको अभी तक नहीं पता। इसका पता है कि क्या लेकर आए थे, ठीक है, और इन दोनों के आप अब आगे पता चलेंगे।
तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी का। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड took the strange invisible chair and set off for स्कूल। डिटरमाइन क्या होता है? फार्मिंग डिसीजन। आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप बदलोगे नहीं, उस पर आप पूरे खरे उतरोगे, दृढ़ संकल्प, उसको बोलते हैं डिटरमाइन। तो मारियो क्या था? एक बहादुर, ब्रेव, बहादुर और दृढ़ संकल्पित। टुक द स्ट्रेंज, वह जो अदृश्य चेयर थी उसको लेकर स्कूल के लिए अब रवाना हो जाता है। सेट ऑफ एट ब्रेक टाइम ही आस्क एवरीवन टू फॉर्म ए सर्कल। अब जब ब्रेक टाइम होता है उस समय उसने सबको एक गोला बनाने को कहा कि चलो एक गोला बनाते हैं। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर। ठीक है, वह कुर्सी के साथ में खुद को बीच में रखकर बैठ गया। नोबडी मूव, कोई हिले मत। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, अब आप लोग एक चमत्कार देखने वाले हैं। अमेजिंग का मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग, जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। अब मारियो क्या करता है? कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट इनटू हिज बैक साइड। अब कुर्सी उसको दिख नहीं रही थी, इसलिए वह कुर्सी पर नहीं बैठ पाया और सीधे पीछे की ओर गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड ए प्रिटी गुड लाफ। अब उसके जो क्लासमेट्स थे वे उसके ऊपर खूब हंसे। वेट वेट जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ही सेड। अब उसने कहा कि रुको रुको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, दिक्कत है। वह फिर से कोशिश करता रहा। ट्राइंग अगेन ही सेड, उसने ऐसा कहा और ट्राइंग अगेन, फिर से कोशिश करता रहा। बट अगेन ही मिस द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। फिर भी वह कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, जिससे सब हैरान हुए और ज़्यादा उसके ऊपर हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो तो दृढ़ संकल्पित था, डिटरमाइंड था। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल। तो वह लगातार कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता रहा और गिरता रहा, लेकिन अचानक वह इसमें क्या हो गया? सफल हो गया, गिरा नहीं। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर। तो इस बार क्या हुआ कि वह बीच हवा में लटकते हुए ही कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि कुर्सी तो दिख नहीं रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे वह हवा में लटक रहा हो। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। तो एक्सपीरियंस होता है फेल्ट, मतलब किसी चीज का आभास हो जाना। अब उसको अनुभव होना, अनुभव हो चुका था। तो इस बीच तो देन ही फाइनली एक्सपीरियंस, अब उसने वह जादू महसूस किया जिसके बारे में उसके दादा ने उसको बताया था। लुकिंग अराउंड मारियो सा गुनीत, आसमा एंड दीपा, 3 of his buddies holding him up so he wouldn't fall। तो उसने चारों ओर देखकर मारिया ने किसको पाया? गुनीत को, आसमा को और दीपा को देखा अपने चारों ओर। ठीक है, अपने तीनों दोस्तों को जो उसे गिरने से रोक रहे थे, क्योंकि चेयर तो भी नहीं थी वहां पे। उसको ऐसा फील हुआ, बट उसके दोस्तों ने उसको पकड़ रखा था। मीनवाइल मैनी अदर had thought of as friend, he had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall। तो मीनवाइल इसी बीच कई और, जिन्हें वह दोस्त समझता था अपना, सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे थे और बार बार उसके गिरने पर वे हंस रहे थे और जोर जोर से। लिविंग with his 3 friends he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us। अब अपने दोस्तों के साथ जाते हुए वो चल दिया। उसने उन्हें बताया कि उसके दादा ने कितनी समझदारी से यह तरीका उसे सुझाया कि असली दोस्त वे होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, ए फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक जॉय इन अवर बैड लक। तो वो हमारा दोस्त नहीं होता
जो हमारी बैड लक पे, बुरी हालत में खुशी मनाए, जैसा कि बाकी कर रहे थे। That evening the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. अब शाम को चारों बच्चे मारियो के दादा से मिलने गए क्योंकि मारियो ने शर्त जीत ली थी। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. तो उन्होंने फ्रूट चाट खाते हुए, कहानियाँ सुनते हुए अपना बहुत ही अच्छा समय बिताया। From then on, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life. तो तब से वे कई बार जादुई कुर्सी की परीक्षा लेते और जो पास होता वह जीवन भर का दोस्त बन जाता था। तो इस तरह से आपने मैजिक चेयर के बारे में पढ़ा है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखें किस तरह से मारियो को उसके फ्रेंड्स ने पकड़ के उसको फील कराया कि ठीक है तुम मैजिक चेयर पे बैठ गए। तो इससे आपको ये शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से कि असली दोस्त वे होते हैं जो आपके ऊपर किसी भी आपके अनफॉर्चुनेट पे हंसते नहीं हैं, बजाय इसके कि आपका वो साथ देते हैं आपके अनफॉर्चुनेट पे हंसने के। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसको अच्छे समझेंगे, देखेंगे, पूछेंगे आपसे, और अगर आप गलत हो तो आपको वो बताएंगे। तो वही आपका अच्छा फ्रेंड होता है जो कि आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा फॉर एवर। तो ये आपको मारियो के दादा ने इस कहानी से एक अच्छे दोस्त को फाइंड आउट करने का बड़ा ही अच्छा तरीका सुझाया है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं इन अदर वेज। दूसरे तरीके भी हैं बहुत सारे जिनके थ्रू आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप कोई ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम करिए जिससे कि आपके दोस्त जो साथ वाले हैं वो आप पर हंसे, जिससे आपको पता चले कि जो आप पे हंस रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, जस्ट वो आपका ऐसे ही कंपेनियन है, क्लासमेट है और एनीथिंग एल्स या पार्टनर है। बट जो आपके दोस्त होंगे वो आपको समझेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे जानेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या आपको ये करने में दिक्कत हो रही है, आप ऐसा मत करो, इससे आपके ऊपर सब लोग हंस रहे हैं। क्योंकि अच्छे दोस्तों को भी आपके दुख में तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।